हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं IQ टेस्ट यूट्यूब चैनल को। तो आज हम बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन के दीवार को गीला नहीं करता जिसमें रखा जाता है पारा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। यह होता है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाता है। इससे क्या समझा जाता है? इससे समझा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम का प्रयोग हुआ है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य है? यह है मैथिली शरण गुप्ता। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही क्रम चुने। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के द्वारा प्रधानमंत्री लोकसभा के संसद के द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धवर्तनी चुने। शुद्धवर्तनी तकनीक कुछ, इसका आंसर सी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर, रमा का पर्यायवाची शब्द। रमा का पर्यायवाची शब्द होता है इंदिरा। 8 नंबर शब्द, समानार्थी शब्द चुनना है वर्णय का। वर्णय का समानार्थी शब्द होता है वर्णन योग्य। विपरीतार्थिक शब्द चुनना है उत्कर्ष का। उत्कर्ष का विपरीतार्थिक शब्द होता है अपकर्ष। सी हो जाएगा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? सांझ और रात के बीच का समय को क्या कहते हैं? गोधूली। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा, असंगत यानी असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का चयन करें। तो 11 का हो जाएगा कोप। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन में, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश इस गुफा में गया, कालकवलित हो गया। कालकवलित हो गया। जो इस गुफा में गया वह कालकवलित हो गया। जो कोई इस गुफा में गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। वाक्य में अशुद्ध भाग यानी त्रुटि को का चयन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पिताजी मुझसे कोई कमीज, तो ये ए नंबर गलत है, ये हो जाएगा इसका। फिल इन द ब्लैंक्स। टू यंग मैन पुल्ड द क्लैम फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। ए नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो भारत के केंद्र और राज्य संबंध निर्भर है संवाद के लिए यांत्रिक पर। तो सब इसका हो जाएगा 4 नंबर। और क्या हो जाएगा? न्याय संख्या पर, परंपराओं की प्राथमिकता पर और संवैधानिक बाधाओं पर। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा ली गई है? सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 18। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं तो ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। ए नंबर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 56। प्रधानमंत्री, केंद्रीय बजट, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिका का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिका का प्रावधान करती है? नहीं, ये गलत है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? नहीं, ये भी गलत है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। ये सही है, केवल 3। किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, वो थे आपके अब्दुल कादिर बदयूनी।
बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा, बंगाल स्वतंत्रता की घोषणा, बंगाल स्वतंत्रता, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? बंगाल के अंतिम और स्वतंत्र शासक कौन थे? वो थे रामपाल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा वो की गई थी 1956 में। अफीम युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? अफीम युद्ध रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो विष्णु की पूजा क्या करते थे। 36 नंबर, निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय है? तो ये हो जाएगा सूरदास जी। उनासी ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया? 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया? वो था आपका माउंट तबोरा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का प्रथम स्थान हासिल किया है? 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी, BRBCI नबीनगर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो था आपका दुलारी देवी।